स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार सिंह डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत भूमि एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं चक्रवातीय वर्षा के बारे में। जब चक्रवातीय वर्षा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो एक जो पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, चक्रवातीय वर्षा जैसे हिंदी का जो शब्द हमने इसलिए प्रयोग किया कि चूंकि जो हवाएं हैं वो चक्कर खाती हैं, यहाँ पर गोल गोल घूमती हैं। अब गोल गोल घूमने से जो प्रोसेस हुआ क्या होगा, हवाएं कहाँ जाएंगी, ऊपर की ओर जाती हैं। और जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर जाए क्या होगी, ठंडी होगी, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वहां पर हवा ड्यू पॉइंट को क्रॉस करेगी और यहाँ पर वो क्या होगा, उसमें जो आपका वेपर है जलवाष्प किस में बदलेगा, जल की बूंदों में। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले की जो क्लासेस अगर हम लोग बात करें तो आपसे हमने वहां पर कटिबंध के बारे में बात किया था, जोन के बारे में। अगर आप आते हैं ग्लोब पर तो ग्लोब पर आइएगा, ये हिस्सा आते हैं आपका इक्वेटर, यहां पर आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर यहां पर आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल, ये आपको मिलेगा। यहीं पर आप पढ़ते हैं प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, ठीक है ना। हम ज्यादा नाम नहीं लिख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं। ये वाला हिस्सा आते हैं तो 0 से आप चलिएगा 10 डिग्री नॉर्थ और उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ। तो ये जो हिस्सा आपको मिलेगा यहाँ पर इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिलेगा यहाँ पर, है ना। और ऊपर चलते हैं यहाँ पर तो 30 से 35 के आसपास जो आपका एक बेल्ट बनता है, यहाँ पर बनेगा क्या, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। और चलते हैं ऊपर 60 से 65 के आसपास तो आपको यहां पर एक बेल्ट बनेगी जिसे हम लोग कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ऊपर चलते हैं यहां पर तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यही सेम आपका इधर भी बनेगा, दोनों, ठीक है ना। ये स्थितियां होती हैं। इनके बीच में हमने आपसे बात किया था विंड्स के बारे में। जैसे चलते हैं हम लोग तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं चलती हैं ट्रेड विंड्स। क्योंकि ये हवाएं कहां से आ रही हैं, पोल की ओर से आ रही, टेम्परेचर क्या होगा इनका, कम होगा। क्लियर हुआ। वहीं पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं चलती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज। क्योंकि ये हवाएं इक्वेटर की ओर से जा रही हैं इसलिए इनका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, ये वार्म होती विंड्स। और आते हैं हम लोग तो यहां पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर आपकी हवाएं चलती हैं। ये आपकी होती हैं पोलर विंड्स या जियोस्ट्रॉपिक्स विंड्स। क्योंकि ये हवाएं कहां से आ रही हैं, पोल की ओर से आ रही हैं, तो इनका तापमान क्या होता है, कम होता है। वहीं पर हमने ऐसा चर्चा किया हुआ था कि जब आप आइएगा इस वाले बेल्ट पर अर्थात सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, जहां पर ये पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आती हैं या कन्वर्ज होती हैं या झुकती हैं या मिलती हैं। तो मिलने से यहीं पर ही क्या उत्पन्न होते हैं, आपके साइक्लोन्स। क्या उत्पन्न होते हैं, आपके यहां पर साइक्लोन्स बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चक्रवातों के बनने का एक सामान्य क्षेत्र है जहां पर ग्लोब पर चक्रवात सामान्यतः स्वयं से पैदा हो जाते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि यहां पर पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं जो कि विपरीत स्वभाव की हवाएं हैं, गर्म और ठंडी हवाएं हैं, वो एक दूसरे से मिलती हैं आमने सामने और झुक जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग बात करें, यहां पर इस वाले स्टेज में आने के बाद दो आपकी नेचर की हवाएं होती हैं। जो आपकी वायु होगी विंड, ध्यान दीजिएगा, या तो वो वार्म होगी और दूसरी कौन सी होगी, कोल्ड होगी। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों हवाएं आमने सामने की ओर आएंगी तो क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में अगर हम लोग माने यहीं पर ही पहुंची लो प्रेशर बेल्ट वाले पर, ये वाला हिस्सा,
जो पहली स्टेज अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, बीच में आपको एक लिमिट एक आपको लाइन मिल रही है, ठीक है ना। यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद ये जो हवाएं हैं ये ध्रुवों की ओर से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? ध्रुवों की ओर से, ये वाली हवा, ठीक है ना। ये आपकी हो गई कोल्ड, और ये जो हवाएं आप देख रहे हैं ये आपकी हैं वार्म। गर्म हवा और ठंडी हवा, और बीच की ये लिमिट हो गई, ये वाला हिस्सा हम लोग यहीं पे बात करें। तो पहले स्टेज में ये होता है, जो कोल्ड होगी ये क्या होगी? हैवी होगी, भारी। ये क्या होगी भाई? भारी होगी ना, हैवी। और जो वार्म होगी ये हल्की होती है, गर्म होने पर क्या होती है? वो फैलती है, हल्की होगी। तो ऐसी स्थिति में ये जब दोनों हवाएं आमने सामने आती हैं, विपरीत स्वभाव की हवाएं आमने सामने आती हैं, तो जो गर्म हवा है वो क्या करेगा? ठंडी वाली हवा को ऊपर की ओर ढकेलेगा, और जो ठंडी हवा है वो गर्म वाली हवा क्या करेगा? नीचे की ओर ढकेलेगा। अब ढकेलने की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टेज फर्स्ट है, ये आपका स्टेज फर्स्ट। सेकेंड स्टेज में आने के बाद जो हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज में आने के बाद से यहीं पर ही एक लहर पैदा होती है, कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं ना यहां पर? अब ये जो लहर आपकी पैदा हो रही है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो आप बीच की लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं फ्रंट, ठीक। हिंदी में कहते हैं इसको वाताग्र। सेकेंड स्टेज में हम लोग आते हैं यहां पर, तो देखिएगा एक लहर पैदा होती है। लहर कैसे होगी? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो गर्म हवाएं हैं कहां ढकेलेंगी? इस फ्रंट को ऊपर की ओर, और जो आपकी ठंडी हवाएं हैं, है ना, जो कि भारी हैं, क्या क्या ढकेलेंगे? इसको नीचे की ओर। सिचुएशन देखिए कुछ ऐसी होती है। अब यही हवाएं धीरे धीरे जो है इसे ऊपर की ओर ले जा रही हैं, कुछ देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर चलते हैं, जो ये वाला हिस्सा है ये कहां आ रहा है? नीचे की ओर। अब ये आपकी हो गई कोल्ड एयर, और ये आपकी हो गई गर्म हवा, वार्म एयर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जबकि यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका है फ्रंट, जिसे हम लोग वाताग्र कहते हैं, ये आपका ठंडा क्षेत्र हुआ, और यहां पर आते हैं तो यहां पर कौन सा क्षेत्र हुआ? गर्म क्षेत्र हुआ। तो वाताग्र भी आपके दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ये वाला हिस्सा, और यहां पर आते हैं तो ये हिस्सा। ये आपका हो गया गर्म, वार्म फ्रंट, और ये आपका हो गया कोल्ड फ्रंट, ठंडा वाताग्र। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को फिर से आप जाइएगा बैक करके, और पॉज करके फिर से आप आइएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो ये अगर आपकी कोई एक लहर पैदा होती है तो देखिएगा इस वाले सेक्शन के सहारे हवाएं क्या होती है? नीचे की ओर आ रही है। ये जो हवा है क्या करेगी? नीचे ढकेलेगी, और ये हवा क्या करेगी? ऊपर की ओर ढकेलेगी। तो ये अब जो आपका फ्रंट था पूरा का पूरा हिस्सा, ये दो हिस्सों में बट जाता है, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो फ्रंट का ये वाला पार्ट है, आधा स्वभाव इसका कैसा हो गया? कोल्ड हो गया, और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? वार्म। तो ये जो हमने बात किया ये हुआ सेकेंड स्टेज में। जब थर्ड स्टेज में हम लोग आते हैं, कैसे बात करेंगे? थर्ड स्टेज में। जब थर्ड स्टेज में हम लोग बात करते हैं तो जो आपका ये फ्रंटल जेनेसिस का जो प्रोसेस एक तरीके से ये और बेहतर होता है। और बेहतर कैसे होता है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ सिचुएशन देखिएगा, जो आपकी फ्रंट है ये देखिएगा कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है,
ये बात से हुआ। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा ये हवाएं क्या है, इसको धकेले नीचे की ओर, क्या करेंगी इसको, ये कोल्ड वाले हिस्से से हवाएं क्या करेंगी, नीचे की ओर आने का प्रयास करती हैं। ये आपकी कोल्ड वाला फ्रंट का हिस्सा हुआ। और यहीं पर आते हैं तो ये जो वार्म वाली है क्या करेगी, इसको ये ऊपर की ओर ले जाती हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन देखिए पैदा हो जा रही है यहां पर। अब ऐसे होने पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अब जैसे जैसे ये हवा ऊपर की ओर उठ रही है ना, ठंडी वाली हवा कहां जा रही है, ऊपर की ओर, और कोल्ड वाली कहां आ रही है, नीचे की ओर। अब यहां पर ऊपर की ओर जाने पर यहीं पर ही बादलों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बादलों के बनने की प्रक्रिया यहीं पर ही शुरू हो जाती है और शुरू हो जाती है आपकी वर्षा। कुछ देखिएगा इस तरीके के प्रोसेस से। ठीक, अगले पर आते हैं हम लोग। यही प्रोसेस थोड़ा सा और बेहतर होता है, और जब हम लोग फोर्थ स्टेज में आते हैं, फोर्थ स्टेज में आइएगा तो जो सिचुएशन आपकी होती है वो थोड़ा सा और बेहतर होती है। अब सिचुएशन क्या हो जाती है, कुछ देखिएगा इस तरीके की होती है। ये जो वार्म एयर है ये सिर्फ इतना बचती है, थोड़ा सा हिस्सा, और अधिकतर हिस्सा किसका हो जाता है, ठंडी हवाओं का हो जाता है। और धीरे धीरे आपके यही साइक्लोन खत्म हो जाते हैं। तो आपने ये चीज देखा कि अगर हम लोग बात करेंगे जब फ्रंटल जेनेसिस के बारे में, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, जब आपसे मुलाकात होगी क्लास में, है ना, जो आपका क्लास का सेक्शन था, जो हमारा अपना ऑफलाइन क्लास के दौरान जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर हम सिर्फ आपसे जीएस में सिर्फ इतनी ही बातें कर सकते हैं। जब आगे चलेंगे हम लोग ऑप्शनल के लेवल पर, तो वहां पर हम आपसे बात करेंगे फ्रंटल जेनेसिस के बारे में, मतलब कैसे आपके वाताग्र बनते हैं और फिर कैसे ये आपके फ्रंट जो हैं खत्म होते हैं। फिर वहीं पर ही हम लोग जो है बात करेंगे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के बारे में भी, ठीक है ना, जिसको आपके बर्कनीज महोदय ने दिया हुआ है। तो वहां पर और भी बेहतर तरीके के साथ चीज जानेंगे। अभी आप चक्रवाती वर्षा में यह समझिएगा कि दो विपरीत स्वभाव की हवाएं होती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। क्या होती हैं, गर्म और ठंडी। इसके पहले की क्लासेस में जो हमने आपसे बताया, जब हमने आपके अर्थ को अलग अलग कटिबंधों में बांटा, जोन में बांटा, ठीक है ना, उष्ण, शीतोष्ण और शीत, ट्रॉपिक, टेम्परेट एंड फ्रिज जोन, क्लियर हुआ। इसके अलावा फिर इन्हीं कटिबंधों के आधार पर अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन और सन के जो है तापमान, जो सन का आपका रेज है, जो टेम्परेचर मिल रहा है आपको, हीट, उसकी वजह से आपके ग्लोब पर कुल बनते हैं जो है 4 प्रकार के, कितने, 4 प्रकार के प्रेशर बेल्ट बनते हैं। ठीक, पहला जो बनता है इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। दूसरा बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तीसरा बनता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और चौथा बनता है आपके पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो 4 प्रकार की वायुदाब पेटियां बनती हैं, और टोटल अर्थ पर आते हैं तो कुल 7 वायुदाब पेटियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 वायुदाब पेटियों के बीच में 3 प्रकार की आपकी हवाएं चलती हैं, विंड्स। इस टॉपिक को भी हम कवर कर चुके हैं इसके पहले क्लासेस में। ठीक, तो वहां पर जब विंड्स को देखिएगा तो आपकी 3 ऐसी होती हैं जो परमानेंट विंड्स हैं, जो कि इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स के बीच में चलती हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। अब इनकी स्वभाव अलग अलग है, नेचर क्या है, अलग अलग। ये जो देखिएगा आपकी ट्रेड विंड्स है कहां से आ रही हैं, ध्रुवों की ओर से, ठंडी होंगी। ये जो देखिए वेस्टर्लीज कहां जा रही हैं, इक्वेटर की ओर से, कैसी होंगी, गर्म होंगी। ये वाली कैसी हैं, जो कि आ रही ध्रुवों की ओर से, ठंडी होंगी। अर्थात जिस क्षेत्र से हवाएं चलती हैं, जिस रीजन से आ रही हवाएं, वो उनका स्वभाव भी कैसा होगा, उसी क्षेत्र जैसा होगा। अब आते हैं हम लोग कहां पर आ गए, वार्म एंड कोल्ड पर। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो विपरीत स्वभाव की हवाएं एक दूसरे के आमने सामने आनी चाहिए, किसके लिए, इस चक्रवातीय वर्षा के लिए। कहां मिलेंगी, यहां पर। यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपकी वेस्टर्लीज है, जो कि इक्वेटर की ओर जा रही, कैसी है,
गर्म हवा है। जबकि यहां पर आते जो आपकी पोलर विंड्स है, ये ध्रुवों की ओर से कैसी हवा है, ठंडी हवा है। दोनों देखिएगा यहां पर इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर एक दूसरे के आमने सामने आती हैं और कन्वर्ज होती हैं, झुकती हैं। क्लियर हुआ? अब देखिएगा इन दोनों हवाओं को हम सीधे ले आते हैं स्टेज फर्स्ट में। अब देखिएगा ये आपका सब ट्रॉपिक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है आपका। अब देखिएगा यहां पर ये ऊपर की कोल्ड एयर है जो कि आपकी पोलर वाली है, और नीचे की आपकी जो हॉट एयर है या कहिएगा जो आपकी गर्म हवा है, वार्म एयर, ये आपकी वेस्टर्लीज है। अब ये दोनों हवाएं देखिए आमने सामने आ रही हैं। जहां पर आमने सामने दोनों विपरीत स्वभाव की हवाएं आती हैं, तो जो बीच की एक लाइन है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट या वाताग्र। वात का अग्र वाला हिस्सा या आगे का हिस्सा फ्रंट। अर्थात दो विपरीत स्वभाव वाली जो आपकी एयर्स हैं, उनकी जो फ्रंट का पोर्शन है वही आपका क्या है, वाता, फ्रंट कहलाता है। क्लियर हुआ? यहां पर ये वाला हिस्सा पहले स्टेज में ये हुआ, लेकिन दूसरे स्टेज में प्रोसेस थोड़ा सा और बेहतर हुआ। कैसे? अब जिसका जैसा नेचर है, अर्थात जिस विंड का जैसा नेचर है वो वैसा प्रभाव डालेगी। प्रभाव क्या डाला कि देखिएगा अगले स्टेज में पहुंचते हैं, सेकेंड स्टेज में। पहले स्टेज में मिली, दूसरे स्टेज में आप प्रभाव डालना शुरू किया, अर्थात जो बीच का फ्रंट था इसको धक्का देना शुरू किया। कौन सी? कोल्ड एयर ने क्या कर रही है, नीचे की ओर ले जा रही है। और जो वार्म वाली है क्या कर रही है, इस फ्रंट को ऊपर की ओर ले जा रही है यहां पर। क्लियर हुआ यहां पर? अब देखिएगा कोल्ड वाली नीचे आ रही है, वार्म वाली कहां जा रही है, ऊपर की ओर। अब यहां पर जो आपका फ्रंट था दो पार्ट में बढ़ गया। कैसा? कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। क्लियर हुआ यहां पर? अब ध्यान दीजिएगा अगले स्टेज में सिचुएशन और बेहतर होती है। अब यहां पर जो कोल्ड फ्रंट है नीचे की ओर आ रही है, और जो वार्म फ्रंट है ये और ऊपर की ओर जा रही है। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे वार्म फ्रंट ऊपर की ओर होता जाएगा, यहां पर इस फ्रंट के सहारे जो हवा ऊपर की ओर उठ रही है तो क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडे होने से यहां पर बादलों का निर्माण करेगी। और जैसे जैसे हवा ठंडी होगी बादल बनेंगे, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, और क्या होगी वहां पर, रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेज पहुंचते हैं, यही प्रोसेस क्या होता है, जो कोल्ड फ्रंट है वो और आगे तक आता है, और जो वार्म फ्रंट है वो घटता हुआ चला जाता है, और धीरे धीरे वहां पर प्रतिचक्रवाती दशाएं, अर्थात वहां पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, और परिणाम स्वरूप वहां पर वर्षा समाप्त हो जाती है। तो ये आपने जो देखा प्रेसिपिटेशन का टॉपिक आज आपका था, जिसमें आपने वर्षा के 3 प्रकार देखे। कौन कौन से? कन्वेक्शनल रेन, माउंटेनियस रेंज एंड साइक्लोनिक रेन। आपने देखा वहां पर संवहनीय प्रकार की वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। इसके पहले हमने देखा था वहां पर प्रेसिपिटेशन है क्या, वर्षा और प्रेसिपिटेशन में क्या अंतर है, हमने इसको भी समझा। फिर आपके प्रेसिपिटेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हमने वो भी देखा। क्लियर हुआ यहां पर? तो ये आपका पूरा का पूरा जो सेक्टर था, ये था आपका आज का वर्षा का या प्रेसिपिटेशन का टॉपिक था। क्लियर हुआ? हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक में नए तरीके से मिलेंगे। नमस्कार।